नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। आज हम चर्चा करेंगे दशहरा की रैली पर। जी हाँ, दशहरा की रैली में एकनाथ शिंदे जी का अलग रैली हो रहा है बीकेसी में, और शिवाजी पार्क में जो है उद्धव जी का रैली होने जा रहा है। और दोनों ने दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में शिव सैनिक वहाँ जमा होंगे। हकीकत क्या है, इसी पर हम चर्चा करेंगे हमारे सहयोगी अनिल थत्ते जी से। थत्ते जी, आप क्या कहेंगे इस रैली के ऊपर, जो दोनों दिन दावा कर रहे हैं कि लाखों की संख्या में वहाँ पर जमा होंगे? इतनी कैपेसिटी है सर वहाँ पे? हाँ, तो मैं ना एक बड़ी पुलिस अथॉरिटी को जी कोट करना चाहूँगा, और उद्धव जी की पोल खोल ऑटोमेटिकली हो जाएगी। असल में ऐसा है कि सिर्फ उद्धव जी की नहीं, आज तक जिन लोगों ने शिवाजी पार्क में अपने मीटिंग्स लिए और दावा किया कि लाखों की संख्या में देखो लोग कैसे जमा हुए हैं, आज तो 5 लाख लोग कम से कम इधर है, ऐसा बोलते हैं। जी बिल्कुल। जिसने भी शिवाजी पार्क में मिला वो 2-5 लाख के नीचे की बात ही नहीं करता है। आज मैं सबकी पोल खोल करने वाला हूँ। क्या बात है। महाराष्ट्र के एडिशनल डीजी, अतिरिक्त महासंचालक देवेन भारती सर एक बड़े सच्चारित्र, कार्यक्षम, कार्यकुशल, और सबसे उनका एक प्रशासक का जैसे नाता रहना चाहिए कि वो अलिप्त भी होता है मगर फिर भी इन्वॉल्व भी होता है, फिर भी एक स्वतः का खुद का इंडिपेंडेंट ये रखता है। तो उनकी पूरी कारकिर्दी बहुत गौरवशाली रही, और हमेशा वो सच के मतलब जो ये है उसके साइड में खड़े होते रहे, और उसके लिए उनको तकलीफ़ें भी हुई सच का ये करने के लिए, साथ देने के लिए। तो ऐसे देवेन भारती जी से कल ही मेरे एक राजकीय नेता मित्र हैं, उन्होंने सीधे तौर पे उनको फ़ोन करके पूछा कि देवेन जी, मैं जानता हूँ कि आप कभी भी कुछ गलतफहमी में किसी को रखेंगे नहीं, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, और जो निखड़ सच है, 16 आने सच है, वही आप मुझे बताएंगे। मेरा एक कुतूहल ऐसा है, वो नेता पूछ रहे हैं, किसको पूछ रहे हैं? देवेन जी को बोल रहे हैं। तो मुझे आप बताइए कि शिवाजी पार्क जो मैदान है, तो उसकी लोगों के अंदर समाने की जो ताकत है, कैपेसिटी, क्षमता, वो असल में कितनी है? क्योंकि वो बोले कि लाखों की क्लेम होते जाते हैं। तो मैं अभी सबके सामने मैं देवेन भारती जी को कोट कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि नेता जो है वो ऐसा बोलते हैं, वो मुझे भी मालूम है, मगर पुलिस के रिकॉर्ड में और पुलिस के हिसाब से और पुलिस के एस्टिमेट से 40,000 से ज़्यादा नहीं है कैपेसिटी है ही नहीं शिवाजी पार्क की। भले आप बाजू के जो रास्ते हैं जी, स्काउट गाइड के ओर से ऐसा रास्ता पूरा घूम के आता है, राज ठाकरे के घर से शिवाजी अपना इसकी तरफ जाता है, वो समंदर की तरफ जाता है, वो तीनों रास्ते भी आपने भर लिए, तो अंदर 40 और बाहर ज़्यादा से ज़्यादा 10,000, मतलब 50,000 से आगे कैपेसिटी है ही नहीं। और आप कितना भी क्लोज टीवी लगाओ, ये लगाओ, वो लगाओ, और शिवसेना भवन तक समझो चले गए, तो भी और 10,000 से ज़्यादा कैपेसिटी है नहीं। मित्रों, ये जो 40,000 का गौप्य स्फोट, धक्कादायक गौप्य स्फोट देवेन भारती है, उसमें मैं अगर बोलता है एक पुलिस अधिकारी ने बोला, एक नेता ने बोला, तो आप मानते नहीं थे। मैं भी हमेशा सर खुद को जवाबदेही कर लेता हूँ कि भाई मैंने अगर कुछ चीज़ बोली है तो मुझे ये भी बताना कि कौन से सोर्स से मुझे वो इन्फॉर्मेशन मिली है। और आप किसी भी पुलिस अधिकारी, आपको भी अधिकार है, आप भी किसी पुलिस अधिकारी जो हैं उनसे बात कर सकते हैं, उनको पूछ सकते हैं कि भैया अनिल थत्ते ने ऐसा देवेन भारती जी का ये दे के क्या बोलते हैं हवाला दे के उन्होंने बोला है कि 40,000 से ज़्यादा क्षमता नहीं है, तो क्या ये सच है? और वो भी आपको यही जवाब देंगे कि हाँ ये सच है, 40,000 से ज़्यादा लोग नहीं समाते, मतलब आधा लाख भी नहीं आएंगे। हाँ, तो अभी बात होती है कि बीकेसी का जो मैदान एकनाथ जी शिंदे ने लिया है उसकी कैपेसिटी क्या है।
तो वो भी मैंने पुलिस से ही वेरीफाई किया है। पुलिस के अनुसार 1,50,000 टोटल संभाल के, मतलब ज़्यादा एक दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं, संभाल के 1,50,000, और आजू बाजू का पूरा अगर ये लिया तो 1,75,000 उसकी कैपेसिटी है। मैक्सिमम मतलब वो लाख में है। पहले ही 40,000 और 1,75,000, चलो हम लोग 1,50,000 भी पकड़ते हैं तो 1,10,000 से बीकेसी की कैपेसिटी ज़्यादा है। अब अगर शिंदे साहब बीकेसी फुल करते हैं और करेंगे बिल्कुल करेंगे, इतनी तैयारी करके रखिए, तो 1,50,000 लोग वहाँ होंगे, और कितना भी उठक पटक किया तो भी इनके 40,000 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर शिवाजी पार्क पूरा भरा तो वो अगर कम पड़ा तो इसका मतलब होता है कि 25-30,000 से ज़्यादा लोग उनके मीटिंग में नहीं आए। अब जो पुलिस का एस्टीमेट है वो देवेंद्र भारती जी का नहीं है। देवेंद्र जी, मैं आपको गलत तरीके से गलत जगह कोट नहीं करूँगा, आपका कोटेशन यहाँ ख़त्म हो गया कि 40,000 इसकी कैपेसिटी शिवाजी पार्क की। उसके आगे मैं जो बोल रहा हूँ वो मेरी दूसरी तरफ से मिली जानकारी है, और लोगों के लिए भी मैं खुलासा करना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी का मुद्दा वहीं ख़त्म हो गया कि 40,000 कैपेसिटी है। बाकी सब ये 1,50,000 75,000 भी मैंने दूसरे सोर्स से निकाली हुई जानकारी है। अभी देखो कि एकनाथ जी शिंदे को अपना जो मीटिंग है वो कम से कम 1,00,000-1,50,000 लोगों की करनी ही थी जी। तो सर वो चीफ मिनिस्टर हैं, मेरे जैसे एक आदमी को किसी बड़े नेता का थ्रू देवेंद्र भारती जी की जो जानकारी है कि 40,000 का मैदान है वो उनको तो इजीली मिल जाएगी। तो उनको सर 40,000 का मेला करना ही नहीं था, 40,000 का मेला करना ही नहीं था। सर ये चैनल वाले हैं ना कितना हरामीगिरी करते कल देखेंगे हम लोग। लाखों की संख्या में लोग जमा हुए थे उद्धव के लिए। उनके वो 3 रांड है, वो 3 रांड वही प्रोपेगेंडा करेंगे कि भाई लाखों के, अरे फुलिया 40,000 कैपेसिटी है, लाख लोग आएंगे कहाँ से वहाँ पे? यहाँ पे 1,00,000-1,50,000 की कैपेसिटी है, वहाँ पे आप नज़र डालो तो सीधा हो जाएगा बाइफरकेशन कि इनकी जो संख्या है, ये इनका मैदान फुल हो गया तो 1,50,000 और इनका मैदान फुल हो गया तो 40,000। अब तो आशंका ये जताई जा रही है कि उद्धव जी के लिए तो 40,000 भी जमा होंगे क्या नहीं होंगे। अगर मैदान खाली रहा तो इसका मतलब 25-30,000 में समा गए। और एकनाथ जी का मेलावा जो है वो तो कम से कम 1,50,000 से 2.25 होने वाला ही है। तो मेरे को लगता है कि शुरुआत ही ऐसी आज ये मैं सर ये 40,000 की बात है मित्रों, ये कभी भी किसी वक्ता ने किसी नेता ने लोगों को नहीं बताई थी। इवन पुलिस ने भी कभी इसके चक्कर में वो नहीं पड़े कि ये वो एक्चुअली कितना है, कैमरे का भीड़ देख के बता देते हैं इतना। हाँ वो बोलते हैं हाँ ठीक है। और नेता को नाखुश क्यों करने का? तेरे को लगता है ना 10 लाख है, तू 10 लोगों को 10 लाख बोले, मेरे बाप का क्या जाता है। तो पहली बार ये एक्सपोजर हमने महाराष्ट्र के इतिहास में शायद किया है कि इसकी शिवाजी पार्क का कैपेसिटी 40,000 है। अब मैं हमेशा बोलता रहा हूँ और अभी बोल रहा हूँ कि मैदान महत्व नहीं रखता, मैदान का ऐतिहासिक पार्श्वभूमि इतना महत्व नहीं रखता जितना आप क्या बोलते हैं महत्व रखते हैं। सर मेरी और जानकारी है, मैं वो नाम अभी शेयर करने की परमिशन अगर मुझे मिलती है तो मैं वो नाम कल या परसों के इसमें शेयर करूँगा। इस बार उद्धव जी के भाषण के 3 वैशिष्ट्य रहेंगे। पहला वैशिष्ट्य रहेगा कि वो मर्द शब्द का वापर एक बार भी नहीं करेंगे। हाँ सर, मतलब मैं मर्द हूँ वो इस बार नहीं होगा। एक बार भी उद्धव के पूरे भाषण में मर्द शब्द नहीं रहेगा, क्योंकि उनको घर से लेकर बाहर तक सब लोगों ने बोला कि बार बार क्यों आप मर्द करते हैं, इतना दावा करने की आपको ज़रूरत क्यों पड़ती है? कहाँ पे आप में वो इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स न्यूनगंड पछाड़ा हुआ है आपको कि आपको बार बार बोलना पड़ता है? और उसी हंसी मजाक होती है सबकी, मैं मर्द हूँ, वो मत करो। तो इस बार ने तो विरोधी भी बोलते हैं ये क्या चल रहा है बार बार मैं मर्द हूँ, ये क्या है? उसके बराबर नहीं, वो मैसेज गलत जा रहा था उसका, और अलग उसके ऊपर जोक भी खोने लगे थे। तो ऐसा है कि मर्द शब्द नहीं होगा। सर दूसरी बात इसमें ये होगी कि कम से कम 10 बार वो गद्दार ये शब्द का यूज़ करेंगे, 10 बार कम से कम गद्दार। और तीसरा खोके और बोके, इसका भी यूज़ 20-25 बार करेंगे वो
पूरे इसमें। तीसरी बात सर जो सबसे धक्कादायक है, ये चलो ये ठीक है, कोई भी अंदाज़ा लगा सकता है कि वो क्या बोलेंगे। सर इस बार उनका भाषण वो खुद स्पॉन्टेनियस नहीं कर रहे, वो पढ़ के नहीं सुनाएंगे, पर उनका भाषण मेरा ही एक मित्र जो पत्रकार मित्र हैं और अच्छा लेखक है, संजय नहीं है, संजय अंदर है, पर उनका भाषण इस बार एक महाराष्ट्र के बड़े पत्रकार उनको लिख के दे रहे हैं और वो भाषण रटने की उनकी तपस्या पिछले 2 दिन से चालू हो गई है। प्रैक्टिस चालू हो गई है। जैसे वो ड्रामा का एक्टर रहता है ना, वो भाषण अपना जो संभाषण रहता है, संवाद रहते हैं, वो रट लेता है। सर उनका रटिंग चालू है और वो भाषण सब मिला के 40 मिनट का अभी रेडी है और 40 मिनट का भाषण रेडी है, पूरा उनका लिख के रेडी है। वो 3 बार वो लेखक ने किस ढंग से बोलना है करना है इसका भी ये किया और उनको बताया कि भाई इस तरह से ये चलेगा तो 40 मिनट। तो उन्होंने बोला कि थोड़ा कट करके 30 मिनट बना सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि उस दिन और कोई ना कोई कुछ ना कुछ बोलेगा, या तो शिंदे साहब का अगर ये चालू हो जाएगा तो उनमें कुछ मुद्दे मुझे लेने होंगे ऑन द स्पॉट। तो वो बोले नहीं, मैं 40 मिनट का इसलिए करता हूँ कि शिंदे आपसे ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने ऐसा किया है कि लाइव टेलीकास्ट होगा इनका, तो उन्होंने ऐसा किया है, व्यवस्था ऐसी की है कि जब तक उद्धव जी का लाइव टेलीकास्ट ख़त्म नहीं होता है तब तक इनका लाइव टेलीकास्ट चालू नहीं होगा। तो शिंदे साहब को मौका है कि जो उद्धव बोलेंगे उसके ऊपर बोलने का मौका है किसको, एक नाथ शिंदे को। उन्होंने अरेंज किया है वो। सर ये क्या है, लाइव भी रहता है, वो टाइप रहता है, उसमें शिवसेना का भी टाइप रहता है, इनका भी टाइप रहता है। तो सब चैनल वालों ने उनको विनंती भी की थी पहले आगे शिंदे साहब को, कि शिंदे साहब को, उद्धव को नहीं की थी उन्होंने। बोले उनका भाषण जो है वो करीबन 8 बजे शुरू होने वाला है और 9 बजे तक वो ख़त्म होगा। हमने उनको बोल के रखा है कि 9 बजे के बाद अगर आपका भाषण चालू रहा और एक नाथ शिंदे जी का शुरू हुआ तो हम सीधा आपका काट देंगे और उनका चालू कर देंगे, फिर आपका खाली मुंह हिलता दिखेगा। तो दोनों पर्दे ऐसे पर्दे डिवाइजन, दोनों वीडियो देखेंगे। तो ऐसा है कि एक नाथ जी शिंदे वहाँ पे वो भाषण एंटी, वहाँ पे सर वो वैनिटी वैन से ना, शिंदे साहब के यहाँ वैनिटी वैन से लगने वाली है। इधर एक ही वैनिटी वैन रहे, इनके यहाँ भी लगते हैं, एक वैनिटी वैन रहती है जिसमें टॉयलेट से लेके सब कुछ रहता है, वो बहुत पहले से लगी रहती है। हाँ, मेकअप से लेके सब रहता है। तो वहाँ पे टीवी भी रहता है। तो शिंदे साहब एक बार आके बैठ के, ये भी अभी लोगों देखने लायक है। मैं जो बता रहा हूँ, शिंदे साहब स्टेज पे आएंगे, स्वतः अभिवादन स्वीकार करेंगे, फिर दूसरे वक्ता है वो बोलने लगेंगे। शिंदे साहब जैसे ही इनका भाषण शुरू होगा वैनिटी वैन में जाके बैठेंगे, पूरा भाषण लिख देंगे, उसका नोट्स भी निकालेंगे और जैसे ही उनका भाषण ख़त्म होता है वो आएंगे और इनका बैंड बजा देंगे। ये तय है सब। तो मित्रों, तो सर एक चीज़ और है इसमें जी, हिंदुत्व का मुद्दा किस तरह रहेगा दोनों में? सर दोनों हिंदुत्व का दावा करेंगे जी, दोनों हिंदू गर्व गर्जना करके यात्राएं निकाली है इन्होंने। इनकी ऐसी यात्रा वित्रा कुछ नहीं, वो यात्रा चल रही है इसकी अपने युवा नेता आदित्य जी ठाकरे, पेंगुइन ठाकरे जो उनकी चल रही है, मगर वो कैसी चल रही है देख रहे हैं हम लोग उसको। मगर हिंदू इनका गर्व यात्रा तो इनका चल रहा है, तो उन्होंने एक कदम आगे ऑलरेडी डाल दिया। हिंदुत्व का मुद्दा रहेगा दोनों का। हिंदुत्व, ये मोदी शाह के ऊपर क्रिटिसाइज़ करेंगे, मोदी शाह को गाली देंगे, यहाँ ये उनकी स्तुति करेंगे, बोलेंगे कि बीजेपी हमारे साथ बहुत भक्कम कर गए। एक मेरा मालूमात जो था वो गलत साबित हुआ, मुझे ऐसा लग रहा था और ऐसे न्यूज़ भी थे, गलत लग रहा था। मेरे लगने का क्या सवाल है कि अमित शाह शायद इनके इसमें आएंगे, मगर शिंदे साहब ने ये रैली को प्योरली शिंदे सेना की रैली रखा है और उसके ऊपर कोई भी भाजपा का कोई नेता उसमें शरीक नहीं होगा, सिर्फ शिंदे साहब का ये रहेगा। और उद्धव की रैली में भी उनके ही होंगे। अभी ऐसा है कि लास्ट टाइम उन्होंने संजय राउत की कुर्सी खाली रखी थी, अब अगला मेलावा जब होगा तो कुर्सी खाली रखने की नौबत आएगी नहीं। ऑलमोस्ट उद्धव और आदित्य की कुर्सी छोड़ के सब कुर्सियाँ ऑटोमेटिकली खाली ही रहने वाली है। धन्यवाद सत्य जी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि दशहरा रैली की, जिसमें शिवसेना की प्रमुख रैली के रूप में देखा जा रहा है और एक बीकेसी में रैली एक नाथ शिंदे जी की होने जा रही है और दोनों में प्रमुख मुद्दा जो है एक दूसरे का आरोप प्रत्यारोप के अलावा कुछ भी नहीं होगा। ना लोगों की समस्याओं के ऊपर कुछ भाषण होगी, ना कुछ और होगी। हाँ, दोनों का राजनीतिक जो है एक दूसरे को वार देखने को ज़रूर मिल सकता है। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स पे लिखिए। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।